हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकूदी। क्या कभी आपने अपने जीवन के अंदर की जो लड़ाई है, मन के अंदर की लड़ाई को समझने की कोशिश की है? आखिर क्या है वो द्वंद्व जो हमें बेचैन करता है? आखिर क्या है वो लड़ाई झगड़ा जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे। एक राज्य में जो नदी थी उसमें बाढ़ आ रखी थी। राजा अपने मंत्रियों और जो सलाहकार होते हैं उनके साथ उस नदी को देखने गए। वो नदी हर छोटी मोटी चीज को अपने साथ बहा के लेके जा रही थी। राजा के मन में ख्याल आया और उसने कहा अपने सलाहकारों को, अपने मंत्रियों को कि काश कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि ये नदी का जो प्रवाह है ये उल्टा बहने लगे, यानी कि जो नदी है वो उल्टी बहने लगे। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, ऐसा होना असंभव है। अगर बहुत प्रयत्न किए भी जाएं तो भी इसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हीं के राजा के ही राज्य की एक वेश्या भी थी। वेश्या ने कहा, महाराज अगर आप चाहें तो मैं इस नदी के प्रभाव को उल्टा कर सकती हूँ, यानी कि नदी को उल्टा बहा सकती हूँ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ये कार्य तो कोई साधु संत चमत्कार करके ही कर सकता था। उसने कहा कि आपने ऐसी कौन सी साधना कर ली जिस कारण आप ये काम कर सकती हैं? वेश्या ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं ये काम कर सकती हूँ। राजा को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उस वेश्या को कह दिया कि ठीक है, आप इस नदी के प्रवाह को उल्टा करके दिखाइए। वेश्या ने आंखें बंद की और नदी का प्रवाह उल्टा बहने लगा, यानी कि नदी उल्टी बहने लगी। राजा तो वेश्या के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा कि आखिर आपने ऐसी कौन सी साधना की जिस कारण आपने इन साधु संतों जैसा चमत्कार कर दिखाया? वेश्या ने कहा कि मैं एक सिद्ध वेश्या हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन के सत्य को जानती हूं। राजा ने कहा कि तेरे जीवन का सत्य क्या है? वेश्या ने कहा कि मेरे जीवन का मेरा एक धर्म है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैंने तो सुना है कि वेश्या का एक ही धर्म होता है, पैसा। तो वेश्या ने कहा कि हाँ, मेरे जीवन का एक धर्म है कि मैं जानती हूं कि मैं वेश्या हूं। मेरी जीवन की शैली मेरी वेश्या होना ही है। इससे अलग मैंने कभी अपने आप को कुछ सोचा ही नहीं, ना ही कभी बनने की कोशिश की। मैंने कभी वेश्या के धर्म से अपने आप को अलग नहीं किया। वेश्या ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा था कि चाहे कोई भी आए, सुंदर, कुरूप, बीमार, अगर उसने आपको पैसा दिया तो आपको उसके साथ समभाव रखना होगा, एक जैसा व्यवहार रखना होगा। न्यूट्रल होकर उसे उस पैसे का जो भी आप जिसके लिए उसने आपको पैसे दिए उस कार्य को करना होगा। और मैंने पूरे मन भाव से वही काम किया। ब्राह्मण आया तो मैंने उसके पांव छुए नहीं, शूद्र आया तो मैंने उससे घृणा नहीं की। मैंने तटस्थ होकर अपने वेश्या के धर्म को पूर्णता से निभाया है। कुछ भी अलग बनने की चाह रखे ही नहीं, जिसके कारण मैं एक सिद्ध वेश्या बन पाई। कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि तू अपने को पहचान कि तू है क्या। तू क्षत्रिय है, लेकिन तू बातें ब्राह्मण और सन्यासी जैसी कर रहा है। ये तेरा धर्म नहीं है। द्वंद्व होता कहाँ है? जब भी हम जो हैं उससे कुछ अलग होने की, अलग करने की या अलग बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर बेचैनी शुरू होती है, द्वंद्व शुरू होता है। हमारे अंदर काम, वासना, क्रोध सब है। जब हम इसको अलग करने की कोशिश करते हैं तो हम दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्योंकि जो हम हैं नहीं, जिस पर हम अधिकार प्राप्त कर नहीं सकते हैं, उसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम अपने आप को पूर्णतः से स्वीकार कर लेंगे, तब हम भी उस वेश्या की तरह हर नदी के बहाव को उल्टा कर सकते हैं। पर हमें अपनी निजता, हमें अपने आप को समझना होगा, अपने आप को पूर्णतः स्वीकार करना होगा। माता पिता या समाज द्वारा कहे गए जो परिभाषा है कि अच्छे व्यक्ति बनने की या कोई बहुत महापुरुष बनने की, उस
उसकी तरह अगर आप बनने की कोशिश करेंगे भी तो याद रखिए कि आप रामलीला के उस पात्र की तरह बन जाएंगे जो थोड़ी देर के लिए तो उसने किरदार को निभाया, और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लोग आपके पांव छू भी ले तो भी आप याद रखिए कि वो एक नाटक है और आप सिर्फ उसके एक किरदार। आप जो हैं उसे स्वीकार कीजिए, आपके मन की हर द्वंद, हर तकलीफ खत्म हो जाएगी। युद्ध एक नाटक है और इसमें हम अपना अपना किरदार निभाते हैं। जो है जैसा है उसे आप स्वीकार कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक सन्यासी बैठा हुआ सन्यास की ही बातें कर रहा हो सकता है उसके मन में कोई विकृति या वेश्या का भाव छिपा हो, और हो सकता है कि कोई वेश्या अगर अपने काम धंधे में लगी है और उसके मन में किसी सन्यास की तरफ बनने की इच्छा है तो उसकी जीवन कितना श्रेष्ठ है। लेकिन कभी भी वो दोनों कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वो जो हैं अगर वो उसी को स्वीकार कर लें तो हर द्वंद से छुटकारा मिल जाएगा। ये जो बात है ये किसी एक सन्यासी या वेश्या की नहीं, ये हम एक आम लोगों की बात है कि जिस द्वंद से अगर हमें बचना है तो हम जो हैं उसे हम पूर्णता से स्वीकार कर ले, अपनी कमियों को भी, जो कुछ भी है अंदर उसको स्वीकार करके हमारे जीवन में जो क्रांति आएगी वो हमारे उस हर तकलीफ और हर उस कमी को खत्म कर देगी। तो फ्रेंड्स, हमारे भी जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। आप खुद अपने जीवन में कभी सोचिए कि द्वंद है किस चीज का। जो आप हैं वो आप बन नहीं रहे, और जो आप नहीं हैं वो आप बनना चाह रहे हैं। जिस दिन इस चीज को खत्म कर अपने आप को पूर्णतः स्वीकार किया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की हर वो इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप इस धरती पर पैदा हुए। तो फ्रेंड, अपने को पूर्णतः से स्वीकार कीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा, जैसे भी हैं आप हैं, और कभी किसी दूसरे के कहने पर दूसरा बनने की कोशिश ना कीजिए। सच मानिए, हर द्वंद, हर लड़ाई झगड़ा आपके अंदर का समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने को पहचान लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।